जय माँ सरस्वती। प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आशा करूंगा कि आप सभी बच्चे अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और ठीक से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमने पहले व्याकरण के बारे में भाषा से हमने शुरू किया था, व्यवहारिक व्याकरण को, जो कि आपके व्याकरण के महत्वपूर्ण अंग हैं। क्योंकि व्याकरण को, जैसे मैंने आपको बताया था कि व्याकरण जो वो भाषा में कड़ी का रूप कड़ी के तरह एक काम करता है। तो व्याकरण की किसी भी विधा को जानने के लिए पहले उसका मूल ज्ञान जो होना वो आवश्यक है। हालांकि ये हमें पता है कि हम इन सब चीजों को जो वो चौथी कक्षा से पढ़ना शुरू कर देते हैं, परंतु बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं कक्षा 10 में जाकर के, 9th में जाकर के, जिनको जो व्याकरण का यह ज्ञान जो वो याद रहता है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, अभी मैंने आपको भाषा से लेकर के पूरा व्याकरण के भेदों के बारे में पूरी चर्चा की। हमने वर्ण विचार, शब्द विचार पूरा पढ़ लिया, परंतु अभी तक भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको इसकी बारीकियों का अभी तक ज्ञान नहीं हुआ होगा। तो ऐसा नहीं है कि ये चौथी के लेवल की चीजें हैं। प्यारे बच्चों, ये जब हम बड़ी से बड़ी कक्षाओं में भी चले जाएंगे तो भाषा की परिभाषा वही रहेगी, वो बदल नहीं जाएगी। उसके शब्दों की जो गहराई है वो बदल जाएगी, क्योंकि वो हमारे मन मस्तिष्क में जो शब्द भंडार होगा उसके आधार पर हम उसको जो आसान और जटिल बना सकेंगे। परंतु भाषा की जो मूल परिभाषा है वो वही रहेगी। चाहे मैं पीएचडी कर रहा हूं, चाहे आप पीएचडी कर रहे हैं, तो वो ये मायने नहीं रखता है कि भाषा में जो है वो हमें कोई अलग से चीज पढ़ाई जाएगी। इन्हीं बारीकियों को हमें पढ़ना पड़ेगा, इन्हीं बारीकियों को हमें जानना पड़ेगा। बहुत सारी भ्रांतियां आज हमारे व्याकरण में आ गई हैं, जिनको पढ़े बिना, समझे बिना हम दूर नहीं कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें भाषा से शुरू करना है और अंत तक हमें जाना है। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर वैष्णो माता के मंदिर की 101 पौड़ियां हैं या 200 हैं, तो हमें पहली पौड़ी चढ़नी पड़ेगी। ये नहीं है कि हम बड़े भारी एक्सपर्ट, हम सीधी 200 जो लास्ट वाली पैड़ी उसके ऊपर चढ़ जाएंगे, पौड़ी के ऊपर चढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं है, हमें 1, 2, 3, 4, 5 चढ़नी पड़ेगी वो हमें। तो ये व्याकरण भी बच्चों, मैंने आपको जैसे समझाया था पहले कि हमारी एक सीढ़ी का काम करता है। जैसे हम मंदिर में सीढ़ियां चढ़ते हैं, मैंने आपको बताया था कि मानो आपके विद्यालय की 52 पौड़ियां हैं, सीढ़ियां हैं, तो आप उनको एक एक करके चढ़ेंगे। चाहे आप 10वीं में पढ़ रहे हैं, चाहे +2 में पढ़ रहे हैं, चाहे आप पहली में पढ़ रहे हैं, सब बच्चों को वो चढ़नी पड़ेगी। उन्हीं पौड़ियों को आपके अध्यापक भी चढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको जो मैंने व्याकरण के बारे में बताया, आपने उसको समझने की कोशिश करनी है। और आप बच्चों के भले के लिए ही, आप बच्चों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए ही मैंने ये वीडियो जो वो बनाई है, ताकि बहुत सारे बच्चे हमारे स्कूलों में ऐसे होते हैं जिनको व्याकरण का पूरा ज्ञान नहीं हो पाता है, और वो बच्चे जो है वो इसमें पिछड़ जाते हैं। कल को आपने दूसरी परीक्षाओं में बैठना है, एंट्रेंस एग्जाम देने आपने, तो उसमें तो व्याकरण का आएगा, पता नहीं कौन कहां से पूछ लेगा। तो 10वीं तक ही आपको व्याकरण जो है वो जरूरी होता है, और 10वीं तक ही आप व्याकरण पढ़ते हैं। उसके बाद आप अपने लेवल पर पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने आज आपको व्याकरण पढ़ाया तो ये भी मेरे गुरुजी की देन है, जिन्होंने मुझे हिंदी पढ़ाई है। आज वो स्वर्ग में है। तो कहने का भावार्थ है कि मैंने उस टाइम पढ़ा है, तो वो पढ़ा हुआ ज्ञान आज तक भी मेरे मन मस्तिष्क में है, और उसी के द्वारा मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो बच्चों, आपने ये नहीं सोचना कि सारा हमें भाषा पढ़ा रहे हैं, हमें आती है। नहीं, बहुत सारे बच्चे, अगर आपकी क्लास में 35 बच्चे, तो 35 के 35 बच्चों को नहीं आती है, पूरी परिभाषा वो नहीं लिख पाएंगे, उसके भेदों को आप व्याख्या नहीं कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, जिसको आती है बड़ी अच्छी बात है, वो उससे अगला पढ़े, क्योंकि मैंने आपको बड़े विस्तार से चीजें बताई। और अगर आप चाहते हैं, आप अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं। तो अब बच्चों, हमने भाषा पढ़ा, भाषा के वेद पढ़े, उसके बाद हम व्याकरण पढ़ाए, व्याकरण के वेद पढ़े, और उन भेदों में हमने पढ़ा वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। तो हमने वर्ण और शब्द के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ लिया है। जो मुख्य जानकारियां थी वो मैंने आपको दे दी थी विस्तार पूर्वक। तो आज हम जो पढ़ेंगे बच्चों, वो पढ़ेंगे हम पहले पद के बारे में, और फिर पढ़ेंगे हम वाक्य के बारे में। और ये चारों ही आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, आपको मैंने पहले बताया था कि वर्ण
से शब्द और शब्द से पद और पद से वाक्य, ऐसे ही हमारी लड़ी बनती है। पद, शब्द, पद और वाक्य विशेष रूप से एक जैसे ही हैं और इनका निर्माण कहां से हुआ है? वर्ण से हुआ है। तो मैंने आपको बड़े विस्तार से चीजें बता दी थी, तो आपको मैंने याद कराने के लिए दोबारा आपको वर्ण विचार, शब्द विचार, और आज हम पढ़ेंगे पद विचार, उसके बाद पढ़ेंगे वाक्य विचार। तो आपने पहले क्या याद रखना? वर्ण विचार। वर्ण विचार आपने पढ़ लिया, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके दो या दो से अधिक टुकड़े ना किए जा सके उसे हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में जो 44 वर्ण है, वर्णमाला के भी दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक हो गया? तो ये आपको मैंने दोबारा से याद दिला दी। उसके बाद हमने शब्द पढ़ा, तो वर्णों के सार्थक मेल से बनी सार्थक ध्वनि को जो हम शब्द कहते हैं। वर्णों के द्वारा जो सार्थक ध्वनि बनती है, मेल से जो सार्थक ध्वनि बनती है, ये वर्णों के समूह से सार्थक ध्वनि बनती है, उसको हम शब्द कहते हैं। शब्द जो वो स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि होती है, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो उसके बाद उसके भेदों के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दे दी थी। तो बच्चों अब हम चलेंगे पद के ऊपर। तो पद जो है वो हमारा पद विचार। मूलतः इसमें आपने भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि नई चीज नहीं है। पद जो है विशेष रूप से हमारा शब्द ही है। शब्द की आई दूसरा रूप जो है वो पद है। आपने पद को कोई और चीज मत समझना, ये शब्द ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि शब्द जब तक वाक्य में नहीं जुड़ा है, क्योंकि वाक्य जो वो शब्द से बनता है, वो मैं आपको जब वाक्य की परिभाषा बताऊंगा तो आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो अभी आपको पद समझाने के लिए मैं आपको बता सकता हूं कि शब्द जो है जैसे वो खुला है। जैसे मैंने उस दिन आपको शब्द पढ़ाया था कलम, ठीक है। कोई और शब्द ले लो, राम। कोई और शब्द ले लो, थैला। कोई और शब्द ले लो, नदी। ठीक है बच्चों, ये सारे क्या हैं? हमारे पास शब्द हैं। ये ऐसे शब्द हैं। पानी, ये सब क्या है हमारे? पानी भी क्या आ गया? हमारा शब्द आ गया। उसके बाद फिर हमारा क्या आ जाता है? मतलब ये सारे के सारे जो हमारे शब्द है, कोई भी शब्द जो हमारा हो सकता है। तो ये सारे शब्द कोई भी आपका शब्द हो, जैसे मैंने लिखा है जय मां सरस्वती जी, तो ये भी अलग अलग शब्द हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सारे मतलब हमारे शब्द हैं, और जब इनको हम वाक्य में जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएंगे? पद। तो जैसे पानी ले लेते हैं, तो मैं लिखूंगा मुझे पानी पिलाओ। ये तो अब ये लग शब्द है, ये लग शब्द है, ये लग शब्द है, ये ऐसे वाक्य है। ठीक है, तो शब्दों पद जो अब हम क्या करेंगे कि शब्द जो है वो ही पद बनते कब? जब वो वाक्य में जुड़ जाते हैं। शब्दों का ऐसा समूह जो वाक्य का निर्माण करता है, उसको हम पद कहते हैं। साधारण शब्दों में क्या है कि शब्द ही पद होते हैं। साधारण शब्दों में क्या है? मैंने पहले भी कहा कि आपने बड़ा इसमें उलझन में नहीं जाना है, बड़ी परेशानी में नहीं फंसना है। साधारण से साधारण सिंपल शब्दों में कि जो हमारे शब्द हैं वो ही पद हैं। ठीक है, और वो शब्द पद कब बन जाता है? जब शब्द जो वो वाक्य में पिरोया जाता है। ठीक है, जैसे माला बनाई जाती है, अलग अलग प्रकार के छोटे बड़े काले गोरे फूल जो उसमें पिरोए जाते हैं, उनको सबको मिला करके जो आपकी माला बनती है। तो ठीक उसी प्रकार वाक्य की रचना जो है वो शब्दों से होती है। शब्दों का जो सार्थक समूह है जब मिलता है तो वो वाक्य का निर्माण करता है। ये साथ में आपकी वाक्य भी आपका चल पड़ा, इसको आपने वाक्य भी साथ में हो गया। अब आपका वाक्य भी इसमें ही आ गया। ठीक है, पद विचार में वाक्य विचार की भी पूर्ति हो रही है कि जब हम शब्द का निर्माण करते हैं तो शब्द जो वो पद बन जाता है। और बच्चों, जब हम पद परिचय की बात करते हैं तो
इन शब्दों का जो विभिन्न प्रकार का जो रूप है वो हमें दिखाई देता है। अब हमने प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद पढ़े थे, विकारी और अविकारी, और आगे उनके 4 भेद पढ़े थे। कुल मिलाकर के बोलने का मतलब कि वो 8 भेद थे। ठीक है। और मैंने आपको शुरू में एक बात कही थी कि व्याकरण जो है वो एक कड़ी का काम करता है। अगर आपको पिछली चीज याद नहीं होगी, आपके दिमाग में वो चीज नहीं होगी, भले वर्ण व्यवस्था हमने 6ठी में पढ़ना शुरू की, परंतु 10वीं तक पहुंचते पहुंचते हमें वो याद नहीं रही। पद परिचय और वाक्य रचना पढ़ रहे हैं हम 10वीं क्लास में, 9वीं कक्षा में, परंतु वो सारी चीजें हमारे मस्तिष्क में नहीं रही है। इसलिए मैंने आपको वर्ण पढ़ाया, वर्ण विचार पढ़ाया, व्याकरण की परिभाषा पढ़ाई। ठीक है। अब वो काम आ रही है आपके, क्योंकि मैं अगर सीधा पद के ऊपर आ जाता तो बहुत सारी चीजों का आपको पता नहीं लगना था, सब हवा में घूम जाना था आपने। तो आपको हकीकत से परिचित कराने के लिए मैंने ये आपका पिछला ज्ञान जो वो आपके साथ जोड़ा। ठीक है। और आपके इसमें पाठ्यक्रम में है ये चीजें। आप जो आपका नए पैटर्न का आपको पेपर आता है उसमें ये सारी चीजें आपको आती है। व्यावहारिक व्याकरण में से जो प्रश्न पत्र डालने वाले अध्यापक है वो कहीं से भी डाल सकते हैं, पूरे व्याकरण में से आपको प्रश्न डाला जा सकता है। तो बच्चों आपने गहराई से व्याकरण को पढ़ना है, भाषा से लेकर के आगे तक। तो आज हम पढ़े थे पद विचार। पद विचार का मतलब मैंने आपको बता दी कि पद जब शब्द खुला होता है, जब स्वतंत्र शब्द है, खुला वाक्य में नहीं है तो वो शब्द, और जब शब्द वाक्य में आ जाता तो वो क्या बन जाता है, पद बन जाता है। अब ये पद है। अब पद परिचय में मैंने आपको कहा कि प्रयोग के आधार पर हमने शब्द के 2 भेद पढ़े थे, विकारी और अविकारी, उनके 4 भेद आगे पढ़े थे। तो वही बात यहाँ पर आ जाती है बेटो कि संज्ञा पद परिचय जब हम देते हैं तो इन्हीं चीजों का होता है। संज्ञा पद बोलते हैं, संज्ञा शब्द नहीं बोलेंगे, सर्वनाम, ये सभी पद हैं क्योंकि ये शब्द से आगे हैं। ठीक है। विशेषण, उसके बाद क्रिया। ठीक है। 4 हो गए आपके। उसके बाद क्रिया विशेषण, उसके साथ आपके समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक जो आपके इसके साथ आ जाते हैं, वो मैंने उस दिन भी आपको विस्तार से पढ़ाए थे। तो बच्चों यही सब जो हमारा इसमें आता है इनमें। अब मुझे शब्द क्या है, जब हम इसका पद परिचय देंगे तो क्या बताएंगे कि क्या है। अब हमें सर्वनाम पढ़ा होगा, संज्ञा पढ़ी होगी, विशेषण पढ़े होंगे जो हम 4थी से पढ़ते आ रहे हैं। तो हमें पता होगा कि मुझे सर्वनाम है, संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है। अगर नहीं पढ़े होंगे आज तो कहां से पता चलेगा, फिर क्या लगेगा मुझे, कोई पता नहीं क्या है। गुरुजी ने क्या बताया कोई पता नहीं। जैसे रामायण की कथा सुनते हैं, अभी लॉकडाउन में रामायण शुरू हुई थी तो टीवी चैनल वालों ने सर्वे किया, तो जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग थे या नौजवान नवयुवतियां थी, उनसे पूछा राम जी के बारे में, सीता जी के बारे में, तो उन बच्चों उनको कोई पता नहीं था। इसलिए अपने इतिहास से, अपने धर्म ग्रंथों से, अपनी किताबों से वाकिफ होना बहुत जरूरी है। पढ़ते हम 4थी क्लास में संज्ञा, पढ़ते हम सर्वनाम, पर कितने बच्चों को याद है आज, बड़े कम बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने आपको ये सारी चीजें पहले बताई थी। अब जब हम पद परिचय देंगे तो हमें पता होना चाहिए संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है। ठीक है। तब हम इनका पद परिचय दे पाएंगे, तब जाकर के एग्जामिनर जो है, जो हमारा पेपर देखने वाला है, वो हमें 1 नंबर देगा, नहीं तो बड़ा सा कांटा लगाएगा और शून्य लगा देगा यहाँ पर। तो बच्चों ये चीजें हमें अपने दिलो दिमाग में रखनी है, इनको बार बार हमने पढ़ना है। ठीक है। तो मुझे अब मैं नहीं बताऊंगा, मैं आपको कार्य पत्रक में काम दूंगा कि मुझे क्या है, वाक्य दूंगा कि इसका पद परिचय दो। तब आपको संज्ञा भी पढ़नी पड़ेगी, जिसे सर्वनाम भी पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के आपको विशेषण पढ़ना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि क्या है। वैसे ही पानी क्या है, जल है, नीर है, क्या है, इसको पद परिचय में क्या कहते हैं,
ये मैंने आपको प्रश्न दिया, ठीक है। फिर अगर आपको समझ नहीं आएगा आपने मेरे से पूछना, मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद पिलाओ, ये इसका परिचय है। अब पिलाओ कौन सी बीमारी है, कहां से आ गया, या आसमान से टपक पड़ा? नहीं, ये यही है, इसके उत्तर यही है जो मैंने यहां लिखे हैं। पर जिस बच्चे ने पढ़ा होगा, जिसने मेरी बातों को पहले ध्यान से सुना होगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब चीजें पढ़ी होगी, वो एकदम से बताएगा कि क्या है। छठी, सातवीं, आठवीं से पढ़ते आ रहे हैं आप, पाद परिचय छठी वालों को भी आता है, अब वही चीज 10th वालों को भी आ सकती है, ठीक है। तो बच्चों आपने इन चीजों को पढ़ना है। तो पद विचार में क्या है कि इसमें हम शब्द को ही पद कहते हैं, शब्द ही पद हैं। कब? जब वो वाक्य में जुड़ जाते हैं। और वाक्य क्या है? सार्थक शब्दों का एक समूह है जो हमें सार्थक अर्थ देता है, ठीक है। शब्दों का एक सार्थक शब्दों का एक ऐसा समूह जो हमें एक सार्थक अर्थ की ओर ले जाता है, वो वाक्य। साधारण शब्दों में वर्ण से शब्द, शब्द से पद, पद से वाक्य। अब शब्द और पद दोनों एक हैं। जब शब्द वाक्य में नहीं जुड़ा है तो वो शब्द है, और जब शब्द वाक्य में जुड़ गया तो वो पद है। इसमें बड़े भ्रमित होने वाली बात नहीं है, सीधी सिंपल सी बात है कि शब्द अगर बाहर है तो वो शब्द है हमारे लिए, और जब वो वाक्य में जुड़ गया तो वो पद है, ठीक है। और उसके कई अर्थ बन जाएंगे, फिर कई अर्थ घूमेंगे उसके, ठीक है। तो जैसे मुझे, ये भी पद है, ये भी पद है, और ये भी पद है। अब कौन कौन से पद हैं वो इन्हीं में से होंगे, वो आपने ढूंढने हैं। ये आपके लिए मेरी तरफ से काम रहा। आज तक सारे काम मैं आपके सॉल्व करता रहा, पर आज मैंने आपको पहली बार यहां से सीधे सामने से आपको काम दिया। तो आप बच्चों ने इसको ढूंढना है, फिर मुझे बताना है, मेरे कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस किसने लिखा, फिर मैं आपको टॉफी पार्सल में भेजूंगा, ठीक है। तो इसके बाद हम पद परिचय में क्लियर हो गया आपको, यही चीजें आती हैं, विकारी और अविकारी आते हैं दोनों, वो ये हमारे पद परिचय होते हैं। अब ये छोटा सा काम बीच में मैंने आपको दिया है, ये आपने करना है, मुझे उम्मीद है आप करेंगे, इतना मुझे विश्वास है। और हम फिर आते हैं वाक्य। तो वाक्य भी क्या है? पद से शब्द और शब्द से वाक्य, ठीक हो गया। तो ये आज की हमारी ये वीडियो थी। इसके बाद हम इसी के साथ अगले इसमें वाक्य के ऊपर पढ़ेंगे अलग से। तो पद पर मैं समझता हूं कि अब पद के बारे में आपका जो ज्ञान है वो पक्का हो गया। अगर फिर भी कोई ऐसी संदेह आपके मन में रहेगा तो आपने मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना है। तो अभी हम फिर इसके बाद जो वो वाक्य पढ़ते हैं।